जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट एंड ये भवन तेरा हिस्ट्री क्लास पे आप सभी साथियों मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। आइए हम आज की वीडियो में मैथ के चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। अगर आप भी मैथ की तैयारी में जाने हैं तो आपको मैं मैथ स्पेशल यहाँ पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में जरूर आना चाहिए। और आपका अनुपात अगर आप पढ़ते हैं तो हमारे मैथ का सबसे पहले ही टॉपिक क्या होता है, तो मैथ का पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, तो मैथ का पहला टॉपिक हमारा अनुपात समानुपात होता है। आप इसका बेसिक बहुत ही जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं जानते तो आप इसका सवाल नहीं लगा सकते। हमें पहले अपने न्यू को मजबूत करने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा न्यू नहीं मजबूत है तो हम क्या होगी, मकान गिर जाता है। उसी प्रकार हमारा जो बेसिक है उसे क्लियर करना चाहिए। आज हम पढ़ने चल रहे हैं, हम इसमें आपको पहले इसमें बेसिक बताने चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अनुपात। अनुपात अगर हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं मेथड नंबर एक, अर्थात विधि एक। यदि हम बात करते हैं जैसे हमारा A/B बराबर हमारा दे दिया 4/5, ठीक है, और दे दिया अगला हमारा B/C बराबर, जब हमारा क्या हो 2 यूनिट दिया हो, जब हमारा 3 यूनिट दिया जैसे 5/6, तो पूछ लिया A/B/C का मान क्या होगा, A/B/C का मान क्या होगा। तो इसे लगाने की पहले नंबर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ अपने क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं अनुपात को। जैसे हमने लिखा A रेशियो कितना दिया है 4/5, B रेशियो कितना दिया है 5/6। हम बात करते हैं इसे कैसे लगाएंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, किसना 5 का 6 में 6 पंचे 30। अब इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा 25। हम बात करते हैं 4 का 5 में 4 पंचे 20, अर्थात इस वाले का गुणा इसमें, इस वाले का गुणा इसमें, इस वाले का गुणा इसमें, अर्थात 4 का मैंने पहले इसका मैंने 6 में किया 30 हो गया, 5 का 25 में 4 का। अब देखते हैं यह किससे कटेगा, तो यह किससे कट जाएगा, यह 4 से कट 5 से कट जाएगा, 5 × 20, 5 × 25 फिर 6, अर्थात A/B का मान कितना आ गया 5/6 आ गया। कितना आ गया 5/6 रेशियो क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो मेथड नंबर हम 2 की बात करें तो मेथड नंबर हम यहाँ 2 की बात करते हैं, तो इसको कैसे लगाएंगे, जैसे हमारा दे दिया A/B/C, तो हम क्या करेंगे 4/5, 5/6 हम बात करते हैं। तो यहाँ इसके बगल जो खाली रहेगा, जिसके बगल खाली रहेगा उसको क्या करेंगे, ये वाला इधर खाली है तो 5 इधर कर दिए, ये वाला 5 इधर खाली है 5 यहाँ कर दिए। हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम 4 पंचे 20, अब हम बात करते हैं 5 × 25, हम बात करते हैं 6 पंचे 30, अर्थात जो जिधर खाली रहेगा उधर ही क्या करेंगे उसको लगा देंगे, अर्थात इधर खाली था इधर कर दिए, इधर खाली था इधर। अब हम बात करते हैं क्या किसी से कटेगा, तो यह किससे कटेगा 5 4, हम बात करते हैं 5 यहाँ 6, अर्थात A/B रेशियो का मान कितना आ गया 4/5/6 आ गया। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 को। अब इसे हम मेथड नंबर 3 से लगाने की कोशिश करते हैं। मेथड नंबर 3 से अगर हम लगाने की कोशिश करें तो यहाँ जैसे दिया है हमारा A/B, B/C, हम बात करते हैं लिखेंगे क्या 4/5। अब देखते हैं हम यहाँ 5 क्या दिया है 6। अब देखते हैं हम यहाँ क्या दिया है 5/6। हम देखते हैं यहाँ मान लीजिए हम यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 2, हम देखते हैं यहाँ 2B क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। जो उभयनिष्ठ होता है उसका उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला इसमें उभयनिष्ठ है तो इसमें 2 से, अब इसमें 5 से, अब इसमें भी 5 से हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो गया 5 दूनी 10, यहाँ 6 पंचे 30। हम बात करते हैं A/B/C 8 10 और क्या हो जाएगा 30, 2 से काट देंगे 4, यहाँ 5, यहाँ कितना आएगा 6, अर्थात 4/5/6
ये हमारा मेथड नंबर 3 हो गया। अब हमारा अगला 3, अब 3 दिए रहते थे, 3 मान पूछा है। अब हमें जैसे इसमें पूछ लिया चौथा मान जैसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, अब जैसे हमें दे दिया सी रेशियो डी दे दिया 1:2, तो पूछ लिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सी रेशियो डी, ए रेशियो का मान 4:5, यहाँ कितना दिया है 2:6, हम बात करते हैं यहाँ दिया कितना है 1:2। अब हम बात करते हैं जिधर खाली है, इधर खाली है तो यहाँ 5, इधर भी खाली है तो 5। अब इधर देखते हैं, इधर भी खाली, यहाँ भी खाली, फिर क्या यहाँ भी खाली हो गया, यहाँ भी ये खाली है, क्या है यहाँ भी खाली है, जिधर जो खाली इधर भी खाली। अब हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 हो गया। अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना, 2 काट दो 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 30 आ गया। अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी डी का मान कितना आ गया 4:5, 15 30, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को 4 रूल बताया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करें, बताएं किस पे आपको और वीडियो चाहिए। आइए हम बात करते हैं समानुपात को, समान अनुपात इसे कहते हैं। हम बात करते हैं समान अनुपात, क्या करते हैं समान अनुपात, हम बात करते हैं समान अनुपात, समानुपात हम बात करते हैं ऐसे अनुपात, ऐसे दो अनुपात जो आपस में बराबर हो, जो आपस में क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं समानुपात। जैसे मान लीजिए एक ले लिया ए रेशियो बी बराबर 4:2, फिर मैंने ले लिया सी रेशियो डी बराबर, हमने बात कर लिया यहाँ मैंने ले लिया, बात करते हैं 4:8, हम बात करते हैं 2 × 9 2, 2 चौक 8 था 2:1, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, ये क्या है, यहाँ हमारा आ गया कितना 1:2, अर्थात यह क्या है बराबर नहीं है। अगर हम यही दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि 1:2, तो ये भी क्या होना चाहिए 1:2, तभी हमारा क्या होगा समानुपात। हम बात करते हैं समानुपात ज्ञात करने की विधि, हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए बटा बी सी बटा डी, अर्थात ए गुणते डी बी गुणते सी। हम बात करते हैं प्रथम पद गुणते चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणते तृतीय पद, क्या है तृतीय पद। हम बात करते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, मतलब समानुपात ज्ञात करने की क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया समानुपात ज्ञात करने का क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारा दे दिया ए रेशियो, हम बात करते हैं जैसे दे दिए 4:5:6:x, अब इसमें पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, पहला पद हमारा प्रथम पद क्या है 4 है और चौथा पद x है। हम बात करते हैं तृतीय पद, द्वितीय पद क्या है 5 है, तृतीय पद क्या है हमारा 6 है, तृतीय पद हमारा 6 है। हम बात करते हैं 4x बराबर क्या होगा 5 गुणते 6/4, x बराबर हमारा क्या आएगा, काट देंगे 3 तो यहाँ आएगा 5 × 15/2, अर्थात x का मान हमारा क्या आ गया 15/2। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात, हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात की, हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात, क्या होता है मिश्रित अनुपात,
आइए हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित 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 अनुपात। मिश्रित अनुपात जैसे हमारा दे दिया 1:2, फिर दे दिया 3:2, 4:5 का मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो मिश्रित अनुपात हम बात करते हैं, इसका पहला मतलब मिश्रित अनुपात ज्ञात करने का, इसका प्रथम पद इसका तो हम बात करते हैं 1, फिर 3, फिर 4। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट 2 गुणती 2 गुणती 5, बात करते हैं 4 × 12, वही बात करते हैं, यही काट लीजिए 2 दूनी 4 था 3/5, हमारा क्या हो गया? इसका मिश्रित अनुपात हो गया। आइए हम आगे बात करते हैं मध्यानुपाती। आइए हम बात करते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती अर्थात किसी भी मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? मध्यानुपाती, तो हम बात करते हैं मध्यानुपाती अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हम बात करते हैं मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, बात करते हैं b बराबर √a/c। जैसे हमसे पूछ लिया 9 और 45 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? तो हम बात करते हैं इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? b बराबर √9 × 45। तो b बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। 45 को क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 45, 9 बचे 45, 9 × 5 बात करते हैं, तो b 3 × 3 था, 2 का जोड़ा यहाँ 3 × 5 अर्थात b बराबर हमारा क्या होता है? 3 × 1 = 9 बचे। ये हमारा क्या हो गया? मध्यानुपाती अनुपात हो गया। अब हम आते हैं तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, आइए हम तृतीयानुपाती की ओर आगे बढ़ते हैं। तृतीयानुपाती बात करते हैं, तृतीयानुपाती की बात करते हैं। तृतीयानुपाती बराबर अर्थात c बराबर हमारा होता है b²/a। ये हमारा क्या होता है? इसका फार्मूला जैसे हमसे पूछ लिया 3 और 4 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो हम बात करते हैं, तो c बराबर b का अर्थात ये 4² अर्थात 4×4 = 16/3 अर्थात c बराबर क्या होगा? 16/3। हम बात करते हैं यहाँ पे c हमारा क्या हो गया? c तृतीयानुपाती, कितना? तृतीयानुपाती। हम बात करते हैं क्या होगा? द्वितीयानुपाती का होल स्क्वायर अर्थात प्रथम अनुपात क्या हो गया? प्रथम अनुपात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वर्गानुपात, मूलानुपात, ये सब की हम यहाँ डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं तृतीयानुपात। बात करते हैं वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात, घनमूलानुपात। बात करते हैं ए बी का क्या होगा? a²b²। हम बात करते हैं वर्गमूलानुपात a/b का, तो होगा √a/b। a b का क्या होगा? a³ b³
तो घनमूलानुपात क्या होगा ए रेशियो बी का, तो होगा अंडर रूट ए, फिर हम बात करते हैं अंडर रूट बी। अगर साथियों यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।